हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चौमहल्ला पैलेस, जो कि किसी ज़माने में निज़ामों की रेसिडेंस हुआ करती थी। सामने दिख रही गेट पैलेस की एंट्री गेट है। एक बार जब आप एंट्री लेते हो तो दाहिनी ओर आपको टिकट काउंटर मिलता है, जहां से टिकट लेने के बाद अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। चौमहल्ला पैलेस की अगर बात की जाए तो ये भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में निज़ामों का महल है। यह हैदराबाद स्टेट के निज़ाम्स का ऑफिशियल रेसिडेंस हुआ करता था और यहीं से हैदराबाद किंगडम की बागडोर संभाली जाती थी। यहाँ 4 महल हैं और इन्हीं के कारण इसे चौमहल्ला पैलेस कहा जाता है। इन 4 महलों के नाम हैं अफजल महल, महताब महल, तहनीत महल और आफताब महल। अब हम आ पहुंचे हैं देखने इस पैलेस के दिल कहे जाने वाले किलवत मुबारक को। इस किलवत मुबारक को देखने के बाद किसी को ये समझते देर नहीं लगता कि क्यों इसे इस पैलेस का दिल कहा जाता है। चाहे बात की जाए इसके छत पे की गई नक्काशी की, या फिर इसके विशालकाय खंभों की, या फिर बात हो यहाँ लगे झूमर की, ये सभी इतने खूबसूरत हैं कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। उस दौर में इस हॉल में निज़ाम के कोरोनेशन और गवर्नर जनरल के स्वागत सहित सभी औपचारिक समारोह आयोजित किए जाते थे। बेल्जियम क्रिस्टल के 19 शानदार झूमर हाल ही में इस शाही हॉल में लगाए गए ताकि गुजरे दिनों के खोए हुए वैभव फिर से लाए जा सके। सामने नजर आ रहा मंच प्योर मार्बल का बना हुआ है और इसी पे शाही आसन तख्त निशान रखा जाता था। इस किलवत मुबारक में और भी कई छोटे छोटे कमरे हैं, जैसे कि ये। इन कमरों में आज के समय में शाही परिवार से ताल्लुक रखती हुई चीजें प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा इन कमरों में आपको यहाँ के तमाम निज़ाम्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए इस पैलेस के कंस्ट्रक्शन की तो निज़ाम सलाबत जंग ने 1750 में इसका निर्माण शुरू किया था और कहीं जाके ये 1869 में कंप्लीट हुआ। माना जाता है कि यह महल तेहरान के उस महल की कार्बन कॉपी है जो कि ईरान के शाह का था। सामने आप एडमिनिस्ट्रेटिव सील्स देख सकते हैं। यहाँ आपको हैदराबाद स्टेट की करेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ आपको निज़ाम्स के महत्वपूर्ण पलों की तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी। कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 15 मार्च 2010 को यूनेस्को एशिया पैसिफिक मेरिट अवार्ड चौमहल्ला पैलेस को दिया गया। सामने आप वॉच टावर देख सकते हो और ये है बड़ा इमाम। ये पैलेस की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हुआ करती थी। इसके ऑपोजिट में ही है शीशे अलाज, जहां खास मेहमानों को ठहराया जाता था। इस फोटो में आप निज़ाम परिवार को डाइनिंग टेबल पे देख सकते हो। ये हैं कुछ यूटेंसिल्स जो कि निज़ाम परिवार द्वारा यूज़ किया जाता था।
अब हम वो सब कुछ देखने वाले हैं जो कि एक निज़ाम परिवार अपने कमरों में रखा करता था, जैसे कि चेयर, टेबल, अलमीरा, मिरर। अब हम महल के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां हम देखेंगे निज़ाम सैनिक कैसे कैसे हथियार यूज़ किया करते थे और इसके अलावा उनकी ड्रेस कोड क्या हुआ करती थी। सामने आप हथियार देख सकते हो और ये रहे सैनिक के ड्रेस कोड। आप देख सकते हो पैलेस की छत और पिलर्स कितने ही बेहतरीन ढंग से सजाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं हम सामने वाले कमरे में, वहाँ हमें कुछ और हथियार देखने को मिलेंगे। ये रही कुछ गन्स जिन्हें निज़ाम आर्मी इस्तेमाल किया करती थी। ये सारे खंजर्स भी आर्मी के हैं जो कि निज़ाम आर्मी यूज़ किया करती थी। अब हम देखने वाले हैं पैलेस का वो हिस्सा जिसके कारण इस पैलेस का नाम चौमहल्ला पैलेस पड़ा। ये है पैलेस का वो हिस्सा, आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ महल बने हुए हैं। इन चारों महल के कारण ही इस पैलेस का नाम चौमहल्ला पैलेस पड़ा। पैलेस के इस हिस्से में हम देखने वाले हैं निज़ाम के कमरों को। ये रही उनके कमरों की कुछ झलकियां। महल के इस हिस्से में हम देखने वाले हैं निज़ाम के परिवार किस तरह के कपड़े पहना करते थे। ये रहे वो कपड़े, ये सारे ही मर्दों के कपड़े हैं।
ये सारे कपड़े बच्चों के हैं। ये है बेड जो निज़ाम यूज़ किया करते होंगे। अब हम चलेंगे महल के उस हिस्से में जहां हम देखेंगे निज़ाम किस तरह की गाड़ियां यूज़ किया करते थे। सबसे पहली ये गाड़ी 1912 की रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट है। ये है 1947 की ब्यूक सुपर कन्वर्टेबल कूप। इसके अलावा आप कई सारे पुराने मोटरसाइकिल्स भी देख सकते हो। यहाँ आपको पुराने जीप्स, कार्स और बग्गी भी देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।